मुदिता एंड यू आर ज्वाइनिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो बच्चों, ये आपकी मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 है गणित के लिए और ये आपको 27 जुलाई को दिया जाएगा, यानी मंगलवार के दिन दिया जाएगा। आपने जितनी भी वर्कशीट पढ़ी है मैथ्स में, गणित में, जो भी आपने सीखा है उस पर आधारित ये वर्कशीट है। बहुत ही सिंपल है। कक्षा 9 में जो आप पढ़ के आए हैं वही चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो देखिए, आपको ये जो प्रश्न है A4 साइज पे करने हैं और या फिर अलग कॉपी में करने हैं। ठीक है, वर्कशीट से एक अलग कॉपी बना के उसमें करना है, या फिर वर्कशीट की कॉपी का 2 पार्टीशन कर लें, एक में मूल्यांकन करेंगे और एक में आपकी रेगुलर वर्कशीट करेंगे। पहला प्रश्न है, बिंदु -2 6 को किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखिए, अगर हम चतुर्थांश की बात करें, क्वाड्रेंट्स की बात करें, तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 घर होते हैं ना, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले में हमारी दोनों वैल्यू कैसी होती हैं? प्लस की होती हैं, और इसके सामने वाले तीसरे में दोनों वैल्यू माइनस की होती हैं। सेकेंड वाले में हमारा होता है माइनस प्लस और फोर्थ वाले में होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे बताइए -2,6 किस में आएगा? माइनस प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये किस में आ रहा है? दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तो दूसरा चतुर्थांश आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है बी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो बी वाले के आगे आप यहाँ पे डार्क सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। दूसरे में आपसे बोला है कि 195 और 87 का HCF यदि 3 है तो 195 और 87 का LCM बताइए। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये याद है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो HCF हमें बेटा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, इंटू LCM तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है? 195, तो 195 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 87। तो हमें इस तरीके से हो जाएगा 195 इंटू 87, और ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल टू LCM। अब 3 1 जा 3 और 3 के टेबल में 29 पे जी आता है 87, तो यहाँ पे 29 और 195 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 29 इंटू 195 को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका आंसर है। मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया है, आप लोग भी इसको मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक करें। आपको मिलेगा 5655, यानी ऑप्शन डी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप भी इसको एक बार कैलकुलेट ज़रूर करें। ठीक है, 5655। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको बोला है निम्न आकृति में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इस आकृति को देखिए, ये आपका है Q, ये R, ये P और ये सेंटर है O। अब यहाँ पे देखिए, एक कोण ये बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है। अब आपको ये एक थ्योरम हमने पढ़ी थी मैथ में कि अगर आपका किसी सर्कल के अंदर 2 ट्राइंगल बनती हैं, 2 त्रिभुज बनती हैं, तो जो ये वाला एंगल होता है ना, ये ट्वाइस होता है, डबल होता है इस वाले के। अगर ये x है तो ये हमारा कितना हो जाता है? 2x हो जाता है। या फिर हम इस तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये वाला एंगल हाफ है इस वाले एंगल के। ठीक है, अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। सो देखिए, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन C है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए QPR बोल रहा है, QP ये आपका Q है, ये P है, ये R है। बोल रहा है QPR इक्वल टू हाफ ऑफ QOR। तो जो P वाला एंगल है वो कह रहा है आधा होगा O वाले एंगल के। तो यही तो मैंने आपको समझाया कि QPR हाफ होता है QOR के, यानी ये आपकी थ्योरम है। तो ये क्लियरली सही है। ठीक है, पहले में तो आपसे बोल रहा है कि देखिए दोनों बराबर होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डबल बोल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे छोटा बोल रहा है, ये भी गलत। तो सही कौन सा होगा? C हमारा सही आंसर होगा। तो इसके लिए आप C को बिना कुछ सोचे फटाफट से टिक कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है कि देखिए 4x + 3 का शून्यांक क्या होगा। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? जब भी हमें शून्यांक निकालना हो तो हम वैल्यू को 0 के बराबर रख देते हैं। हमारे पास है 4x + 3 इक्वल टू, अगर इसे 0 रखोगे तो क्या होगा? 4x इक्वल टू 0, यहाँ प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा? -3, और x इक्वल टू 0 में से 3 गया, कितना बचा? 3, और ये
4 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, x आपकी वैल्यू कितनी आएगी -3/4, तो -3/4 कहाँ है, a में ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए आपका हो जाएगा a। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है दी गई आकृति, यहाँ पे इस वाली आकृति को देखिए, आपको बोल रहा है एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, YXZ, इसका जो क्षेत्रफल है वो 118 डिग्री है, यानी इस पूरे का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है 118 मीटर स्क्वायर, 118 है। XS आपसे बोल रहा है जो ये लाइन है जो डिवाइड कर रही है, ये सीधी लाइन, ये आपकी 4 मीटर है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है इस वाली लाइन पे, तो ये हमारी जो YZ है ना, इसकी लेंथ आप निकाल के बताइए। तो ये हमारी लेंथ क्या है, ये आपको बेस निकालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपके दिमाग में एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, जब भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री कोण वाला त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार और लंब। ठीक है, आधा इंटू आधार इंटू लंब। एरिया हमको गिवन है कितना 118 इक्वल टू 1/2, बेस तो हमें निकालना है, बेस हमारा क्या है YZ है, इंटू हाइट, हाइट हमें 4 दे रखी है, ये जो इसकी लंबाई ऊपर दे रखी थी ना त्रिभुज की वो 4। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमारे पास कैसे आ गया, ऐसे आ गया 118 इक्वल टू 2YZ। ठीक है, इस तरीके से आ गया 118 इक्वल टू 2 इंटू YZ, तो YZ इक्वल टू 118 बटे में 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 59। सो YZ आपका कितना हो गया बच्चे 59, तो यहाँ से B आपका जो होगा क्वेश्चन 5 का वो सही आंसर होगा। तो ये हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 59 हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर दिया। अगला आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण 5x + 2y - 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इसका हल क्या होगा। हल का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दे रखी है ना, कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे जिसमें इस इक्वेशन का, इस समीकरण का वैल्यू शून्य आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको क्या करना है, एक बार 2, -1 रखना है, एक बार 1, 2, ये सारी वैल्यू पुट करके देखनी है, जिसपे 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे 1, 2 को रखा तो वहाँ पे 0 आ गई। इसको मैं करके बता देती हूँ। आपके पास है 5x + 2y - 9 इक्वल टू 0। मैंने b वाली वैल्यू को रखा, जहाँ पे क्या है 1, 2, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो 5x की जगह पे 1 + 2y की जगह पे 2 - 9, अब देखो इक्वल टू 0, तो 5 1 जा 5 + 2 2 जा 4 - 9, 5 + 4 कितना हो गया 9 - 9 0, मतलब हमारी किस वैल्यू पे हो रहा है, b वाली वैल्यू 1 और 2, 1, 2 पे हमारा आंसर क्या हो रहा है 0, तो बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अब अगला आपका आ जाता है बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है कि बताइए चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष डैश पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ पे स्थित होते हैं, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसका भी एक थ्योरम है कि जो हमारा इस तरीके से हमारा सर्कल होता है और इसके अंदर हमारा ये चतुर्भुज उपस्थित होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ये किसके अंदर आता है, वृत्त के अंदर आता है। ये हमारा वृत्त है ना, तो वृत्त के अंदर आता है। तो पूछ रहे हैं किसके अंदर बनता है, तो वृत्त के अंदर बनता है। ये भी हमारी थ्योरम है सिंपल सी। ठीक है, ये हमारा हो गया D7 का। अब 8 में आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की जरा आप परिभाषा याद करिए। अपरिमेय संख्या हमारा क्या होता है, जो टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है, ना तो पूरा डिवाइड करता है और ना ही वो बारंबारता यानी बार बार रिपीट करता है। तो देखिए पहला क्या हो गया √36, तो √36 किसका रूट होता है 6 का, तो ये तो वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद हमारा पूछ रहा है हमसे अपरिमेय पूछ रहा है ना 0.45, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रही है 4343, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, सी वाला होगा, क्योंकि सी वाले में देखिए 31480 यहाँ पे वैल्यू चलती जा रही है, ना तो ये खत्म हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है। तो सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। अपरिमेय संख्या क्या है सी है। इसके बाद
9th में बोला है निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पे आएगा। y अक्ष पे कौन सा आएगा, देखिए ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y, तो कौन सा बिंदु आपका y पे आएगा। देखिए अगर आप 2,0 बनाओगे तो 2,0, तो यहाँ पे ये तो x पे आ जाएगा। 0,2 c आपका सही होगा। यहाँ पे होता है 0 और नीचे -2, तो यहाँ पे बनेगा ना 0, तो y वाले पे कौन सा बनेगा, c वाला। 0,-2 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इसके लिए c। इसके बाद 10वें में बोल रहा है कि त्रिभुज, आपसे 10वें को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि BCD एक माध्यमिका है जिसमें BM है। यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये B है, ये C है, ये D है, इसके बीच में एक माध्यमिका है, ठीक है, ये है M। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो असत्य है, गलत है। तो पहला बोल रहा है कि M जो है वो CD का मध्य बिंदु है, तो ये तो भाई सही बात कर रहा है। इसके बाद दूसरा बोल रहा है कि एरिया, ट्रायंगल को बना के रखेंगे, CD मैंने हटा दिया था, ठीक है, BM बोल रहा है कि एरिया BCM, एरिया BCM ये वाला जो एरिया होगा वो बराबर होगा एरिया BDM के। एरिया BCM इक्वल टू एरिया BDM, ठीक है भाई, ठीक है, BCM और BDM ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा, सही बात है। उसके बाद BCM लेस देन BDM, ये भी सही है। इसमें असत्य पूछा है, कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो C गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो BCM होगा ना, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे M है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। बोल रहा है कि जो BCM है इतना जो है वो कम होगा BDM से, BDM से कम होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है गलत होगा, तो 10वें का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 10 नंबर का। तो ये थे हमारे सारे आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और आपको सारा सिलेबस चैनल पर प्रोवाइड किया गया है, इंग्लिश हिंदी मीडियम में एक 1 शॉट वीडियो भी दिया गया है, तो ज़रूर जाके अपना CBSE का सिलेबस भी चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें।